Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, today we will continue our first chapter. Name of the chapter is capacitance. Students, ये सारे आर्टिकल ऊपर वाले हमने कवर कर लिए थे. हमने डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, ये हाफ आर्टिकल हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. हाफ आर्टिकल हम इस वीडियो में कवर करेंगे. स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल आपकी बुक में 1.130 पेज नंबर पे दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, ये आर्टिकल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था. अब हम यहाँ से ये आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे आर्टिकल का नेम है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब होता है जब हम पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्रूफ कर दिया था जब हम पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उसमें जो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी. इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उसमें जो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी उसका फॉर्मूला. ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ABCD. हमने ABCD नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा. ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट. ई नोट क्या है? सिंबल ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजिंग आया. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया और जो नेगेटिव चार्ज था पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया अट्रैक्ट. ठीक है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा. जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रोड्यूस होएगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा? डाइपोल मूवमेंट. क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू एक्स. तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम, ये हमारे पास सब क्या है? एटम. ठीक है, ये हमारे पास फुल एक स्लैब है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ये एटम से मिलके बनी हुई है. तो एवरी एटम की डाइपोल मूवमेंट को हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू Q इंटू एक्स. Q क्या है? मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड. x क्या है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस. इफ n इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. देखो, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है. n क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब कि स्मॉल पार्ट. पर यूनिट मतलब कि जैसे ये पूरा पार्ट है इसको हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दें, ओनली वन पार्ट में n क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, देन डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगी? डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी. क्योंकि बच्चे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है. अगर डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी हो जाएगी ना. इसको इस पॉइंट को अच्छे से समझो आप. जो एवरी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट थी उसको मैंने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया था. जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी आ गई उसको मैंने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया है. डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी का मतलब है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, n क्या था? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो कैपिटल P किसके इक्वल आ जाएगी? n इंटू p. p क्या है? एवरी एटम की डाइपोल मूवमेंट. n क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी के. तो p की वैल्यू क्या है? Qx. इसलिए डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया NQx. दिस टोटल डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी इज p इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है. हमारा टॉपिक ही क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. जो डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी होएगी उसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलेंगे. इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम मीटर अपॉन मीटर क्यूब. क्योंकि डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम.
डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला यूनिट होती है कूलम मीटर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो पी की यूनिट क्या आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सिग्मा आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये चार्ज की यूनिट होगी ये एरिया की, इसलिए हम जो डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी प्रोड्यूस हुई उसको सिग्मा आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब होया सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई का मतलब होया जो इंड्यूस होती है। स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे हम, लेट अस कंसीडर एनी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन द इंटायर ऑफ द स्लैब। स्लैब में हम कुछ वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे। दिस वॉल्यूम हैज नो नेट डाइपोल मूवमेंट बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डाइपोल इज क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द अनदर डाइपोल। डायग्राम को देखो ध्यान से, हमने स्लैब के अंदर ए बी सी डी, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर कुछ स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। इस जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, इसके स्मॉल वॉल्यूम के अंदर डाइपोल मूवमेंट जीरो होएगी, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनका सभी का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो। बट ए बी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, सी डी सरफेस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसलिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे हम ईपी। ईपी का मतलब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होएगी क्या होएगी, इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन थी लेफ्ट टू राइट, जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होएगी राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसलिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि शीट के अंदर रह गया दैट इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। क्या है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जो मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर प्रेजेंट है। ई नोट तो हमने अप्लाई किया था, ई पी प्रोड्यूस हो गया इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारे पास रिड्यूस वैल्यू कितनी रहेगी ई नोट माइनस ई पी। और ई पी को हमने क्या मेंशन कर सकते हैं सिग्मा अपॉन अपसाइलन, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट सी में अच्छे से रीड किया था। ठीक है, आई रिप्रेजेंट किया, आई का मतलब क्या है इंड्यूस, इसका फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कैपिटल पी क्या है, मतलब कि जो डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी प्रोड्यूस होती है इसको हम चार्ज अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट हमने फाइंड की थी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने पुट कर दिया पी, तो हमारे पास जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आ गई पी अपॉन अपसाइलन। पी इज कॉल्ड टोटल डाइपोल मूवमेंट डेंसिटी, ये पहले मैंने आपको बता दिया था। अब देखो ये सारा यहाँ तक आर्टिकल सोल्व हो चुका है, मतलब कि अगर हम पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कितनी डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, आगे इस आर्टिकल के दो मतलब कि स्मॉल पार्ट और हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आर्टिकल कर लेना चाहिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, जो आगे मैं आपको टू डेफिनेशन कराऊंगी इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके साथ मिक्स मत करना। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो यहाँ तक आर्टिकल कर लेना। ठीक है, बुक में काफ़ी सारे आर्टिकल को मिक्स करके दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा हो गया ना, जब हम पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाइपोल मूवमेंट कितनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, तो हमने आगे क्या फाइंड किया, जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई नोट, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई, इसकी वैल्यू क्या होएगी कांस्टेंट। तो के को हम क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बुक में एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, आप इसको स्मॉल स्मॉल टॉपिक में डिवाइड कर लेना।
यहाँ तक टॉपिक अलग था, यहाँ तक टॉपिक है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे नहीं एग्जाम में आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन सारा आपने 3-4 पेज का एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं करना। जो पूछा गया है उतना ही राइट करना है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस आर्टिकल में लिख रखा है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।